मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, मशहूर साहित्यकार, गीतकार, गजल गायक दुष्यंत कुमार जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध शेर है। उन्होंने कहा था कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हमारे जो हिंदुत्व के रणबांकुरे हैं, कुछ बीजेपी नेता जो उतनी मुख्य धारा में भी नहीं है, उन्होंने एक बड़ा काम करके दिखा दिया है। छोटे छोटे प्रयास कैसे बड़ी सफलता को दिला सकते, कैसे बड़ी सफलता हासिल हो सकती है, इसका एक बहुत ही अप्रतिम अनुपम उदाहरण पेश किया गया है। तो आखिर क्या है ये उदाहरण और क्यों आज हम इस पर वीडियो बना रहे, क्यों आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसी विषय पर आज हम अपनी पूरी आपसे बात करेंगे। और मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो बांग्लादेश की है और जिसको देख करके आपकी हंसी रुकेगी नहीं। मित्रों, आपको याद होगा हमारे यहां पे हमारे देश में आईपीएल होता है और आईपीएल में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को लिया जाता है और मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश का एक खिलाड़ी है, उसको 9 करोड़ रुपए में ये नाइट राइडर्स टीम जो कि शाहरुख खान की टीम है, उसने खरीदा। इसके बाद पूरे देश के अंदर इसका विरोध शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर मैंने इसका उतना विरोध नहीं देखा, लेकिन जो बड़े बड़े कथावाचक हैं वो खुल करके सामने आए। धीरेन्द्र शास्त्री सामने आए, मथुरा के भी देवकी नंदन खत्री वो सामने आए, उन्होंने विरोध किया, सभी लोगों ने विरोध किया। लेकिन तब भी सरकार के जो कहते हैं ना कि कानों पे जूं नहीं रेंगती, मतलब कानों पर कोई जूं नहीं रेंगती। बड़ा दुख होता है कहते हैं, लेकिन कहना पड़ रहा है। लेकिन जब ये जो विरोध की आग थी ये उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई और उत्तर प्रदेश में जब कुछ बीजेपी नेताओं ने खुल करके अपनी बात रखी, तो आखिरकार फिर बीसीसीआई को फैसला लेना पड़ा और ये जो मुस्तफिजुर रहमान है इसको टीम से बाहर का रास्ता, आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। अब आप जरा इस बात को समझिए, जो मैं यहां पे कहना चाहता हूं वो ये है कि ये जो मुस्तफिजुर रहमान है इसको 9 करोड़ रुपए में शाहरुख खान की टीम ने खरीदा था, केकेआर ने इसको खरीदा था। और जब विरोध शुरू हुआ तो चूंकि इसकी नीलामी हुई थी, इसको 9 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, तो ऐसी स्थिति में फिर जब इसका विरोध शुरू हुआ तो बीसीसीआई ने कदम उठाया। उन्होंने केकेआर की टीम से यह कहा कि भाई इसको टीम से आपको बाहर करना पड़ेगा। इसको टीम से बाहर किया गया और इसके बदले में यह कहा गया कि आप किसी और को ले सकते हैं, तो किसी और को लिया जा रहा है। लेकिन इसका जो पूरा सफलता का जो श्रेय है वो किसको जाता है? मैं हमेशा से बार बार यह बात कहता रहा हूं कि हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि जब चुनाव आता है ना, तो भी अब सब हिंदूवादी बनना शुरू कर देते हैं बीजेपी के नेता। लेकिन जब चुनाव बीत जाते हैं तो सब लोग फिर से जो है भगवान बुद्ध की और भक्ति करना शुरू कर देते, तब वो भूल जाते हैं क्या है। भैया, मेरा ये कहना है जो मैंने शुरू से हमेशा कहा है, बांग्लादेश के मुद्दे पर हमेशा ये कहा कि जो भी बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो केंद्र में बैठे नेता हैं, चाहे वो बड़े बड़े मंत्री हैं, आखिर इनकी जुबान पर ताला किसने लगा दिया है? आखिर इनको बोलने से इनकार किसने, इनको बोलने से मना किसने कर दिया है? आखिर ये हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी बात रखना क्यों भूल गए? एक जमाना था जब लोग बोलते थे, गिरिराज सिंह बोलते थे, बहुत से और नेता बीजेपी के वो खुल करके बोलते थे, पर आज ये सब नेता प्रधानमंत्री मोदी का मुंह ताकते हैं या अमित शाह का मुंह ताकते हैं कि जब वो कुछ कहेंगे तो हम कुछ कहेंगे। लेकिन आज इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि आज मैं इस वीडियो को बना करके मेरठ के सधना से जो पूर्व विधायक हैं संगीत सोम, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि संगीत सोम ने एक रैली करी और उस रैली में उन्होंने कहा कि ये जो केकेआर का मालिक शाहरुख खान है ये गद्दार है, ये देशद्रोही है और हिंदुओं पर इतने जुल्म हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, इसके बावजूद भी इसने मुस्तफिजुर नाम के एक क्रिकेटर को अपनी टीम में रखा हुआ है। संगीत सोम ने कहा कि देख लेना, इसको हम हवाई अड्डे से बाहर निकलने नहीं देंगे,
एक धमकी ये आई। इसके बाद फिर बीजेपी के गाजियाबाद से लोनी के जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने भी यही बात सेम कही कि ये जो है गद्दार है शाहरुख खान, जिसने केकेआर में अपनी टीम में इस तरह के एक मुस्तफिजुर को रखा है, उसको 9 करोड़ रुपए दिए, ये कंगले हैं, इनको 9 करोड़ रुपए दिए, बताओ, उन्होंने कहा। इसके अलावा बड़े बड़े धर्माचार्यों ने, बड़े बड़े कथावाचकों ने पहले ही कहा हुआ था। अन्य भी कई बीजेपी नेताओं ने जो पश्चिम बंगाल के थे उन्होंने भी ये बात कही, पर जिन लोगों ने भी ये बात कही वो सब लोग कोई बीजेपी के बहुत बड़े नेता नहीं थे, कोई दिल्ली के नेता नहीं थे। वो जो ये जो आवाज आई, ये बीजेपी के अंदर से आवाज आई, दूर दराज के इलाकों से आवाज आई, और बीजेपी के उन नेताओं के बीच से आवाज आई जो जमीन पर काम करते हैं, जो लोगों को समझते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं। और उन्होंने जो फीडबैक दिया, जो उन्होंने अपनी आवाज सरेआम उठाई, बुलंद की, उसका असर यह हुआ कि आखिरकार बीसीसीआई को फैसला लेना पड़ा, और ये जो मुस्तफिजुर रहमान है इसको जो है वो आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। अब आप देखिए, जो भी ये कदम उठाया गया, इस कदम को उठाने के बाद जो है पाकिस्तान में बिल्कुल रोना पिटना मचा हुआ है। पाकिस्तानियों को लग रहा है, वो पाकिस्तान की एक एंकर है फिजा खान, क्या नाम है उसका, वो रो रही है। उनको एक ऐसा मुद्दा मिल गया, उनको लग रहा है कि देखो पाकिस्तान से तो भारत की दुश्मनी थी ही, लेकिन अब बांग्लादेश से भी भारत की दुश्मनी हो गई है। मतलब पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते, मना किया है, बैन लगाया हुआ है। 2009 में बैन लग गया, 2008 में तो जानते हमला हुआ तो बैन लग गया, लेकिन अब बांग्लादेश ने क्या कर दिया, उसके खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया। ये पाकिस्तान के लोग इस बात को भूल गए कि किस तरह से लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को आज भी जलाकर वहां पे लोगों को मारा जा रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि अभी इतने लगभग 2-3 हफ्ते के अंदर जो है क्या क्या कांड हुए हिंदुओं के साथ में। और बांग्लादेश का तो छोड़ दे, पाकिस्तान खुद अपने देश का देखे। अभी हाल फिलहाल की खबर पाकिस्तान से आई कि पाकिस्तान में 12 साल की एक ईसाई बच्ची को, 12 साल की ईसाई बच्ची का रेप जो है वो एक जिहादी कर रहा था, और जब उसके घर के लोग पहुंच गए, उसको रोका, उस ईसाई बच्ची को बचाया, और जब उसको एक तरह से उसके ऊपर जब एफआईआर दर्ज होने वाली थी, तो उस वक्त उसने वहां पर जो है ईश निंदा का ट्रंप कार्ड खेल दिया, गुस्ताखी का ट्रंप कार्ड खेल दिया, और यह कह दिया उसने, उस जिहादी ने, जो कि अधेड़ जिहादी था, उसने 12 साल की ईसाई बच्ची पर यह आरोप लगा दिया झूठा कि ये जो लड़की है ये तो ईश निंदा कर रही है, ये तो गुस्ताखी कर रही थी, इसलिए मैं इसके साथ में ये कर रहा था। और इस तरह से गुस्ताखी का, ईश निंदा का झूठा आरोप लगा करके उस 12 साल की जो बच्ची थी, ईसाई बच्ची थी, उसको जो है इन्होंने अपना शिकार बना लिया। और ये जो मुद्दा था, ये मुद्दा खुद बीजेपी की गले की एक हड्डी बनता जा रहा था, क्योंकि मैंने खुद इस बात को देखा कि जो बीजेपी के बहुत ही शानदार प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, जब उनसे भी यह सवाल पूछा गया कि एक तरफ तो आप बात करते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं की, और दूसरी तरफ आप जो है मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल रखते हैं, बीसीसीआई ने आखिर उनको अवेलेबल क्यों कराया कि केकेआर उनकी बोली लगाए? तो इस पर जो है फिर जवाब सुधांशु त्रिवेदी के पास भी नहीं था। उन्होंने बातों को घुमाया फिराया, वो अलग की बात है, लेकिन जवाब उनके पास भी नहीं था। और जवाब की बात क्या की जाए, इस समय जो स्थिति बांग्लादेश के अंदर है, वैसे ही हिंदुओं को लगातार घाव पर घाव दिए जा रहे हैं। और इस तरह से किसी टीम में किसी बांग्लादेशी को रख करके अब देखें तो उस घाव पर नमक छिड़का जा रहा है, उस घावों पर नींबू रगड़ा जा रहा है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अभी हाल फिलहाल में किस तरह से बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं का कत्लेआम अभी भी जारी है, लगातार हो रहा है, और नृशंसता पूर्वक हो रहा है, और कहीं कोई उसकी सुध लेने वाला जो है नहीं है। खोखर चंद्र दास, जिनकी लगभग 50 साल की उम्र थी, और अभी 31 दिसंबर 2025 को एक भीड़ ने उनको पकड़ा, उनको पीटा, और इसके बाद उनको पेट्रोल डाल करके जला दिया। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, और 3 जनवरी को उनकी जो है वो डेथ हो गई। सोचिए, ये दीपू चंद्र दास के बाद का मामला, ये दीपू चंद्र का मामला नहीं है, ये अलग मामला है। अमृत मंडल, 24 दिसंबर को उनको पीट पीट कर जो है वो बांग्लादेश के अंदर मार डाला गया। बजेंद्र विश्वास, इनको उनके किसी मुस्लिम दोस्त ने ही बुला करके गोली मार दी। दीपू चंद्र दास का मसला तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा वहां जो हिंदू संगठन है वो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, और उनकी कवरेज, उनकी रिपोर्टिंग तक नहीं हो रही है। यानी आप ये समझिए कि बिल्कुल खुल करके नृशंसतापूर्वक कत्लेआम हो रहा है। और वहां पर जो कुछ भी किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, जो लोगों को मारा जा रहा है,
उसकी तुलना यहां पर की जा रही है इस बात से, इस सवाल से कि आखिर उस टीम को या उस मुस्तजिफुर रहमान को टीम में से क्यों निकाल दिया गया, इस पर चर्चा की जा रही है। भाई हमारा सवाल तो यह है कि आखिर ये जो फैसला था कि हाँ इसको, अब आज क्या हुआ, आज सारा क्रेडिट किसको मिला? आज सारा क्रेडिट मिलता है संगीत सोम को, नंदकिशोर गुर्जर जैसे नेताओं को, उनको विधायकों को मिलता है। यही क्रेडिट तो जय शाह ले सकते थे। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, आईसीसी के चेयरमैन हैं, वो भी तो ले सकते थे इस क्रेडिट को, लेकिन उन्होंने इस क्रेडिट को नहीं लिया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बिजनेस जो भी उन्होंने समझा होगा अपने हिसाब से, लेकिन ये इनको चीज़ों को समझना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे ये जो मसले हैं ना, ये मामले जो है ये बड़े मामले बनते जाएंगे और सवाल सीधे सीधे बीजेपी पर उठेगा, लोगों पर उठेगा कि भाई आखिर ये कौन सी कूटनीति चल रही है, ये कौन सी आखिर डिप्लोमेसी चल रही है। आप देखो, एक बात है, अमेरिका वेनेजुएला के अंदर गया, उसके राष्ट्रपति को उठा करके ले आया। आप इतना तो नहीं कर सकते, पर इतना कुछ तो आप कर सकते हैं कि आप बांग्लादेश को काबू कर सकते हैं। आप कम से कम इतना तो करिए कि कम से कम गंगा नदी का पानी जा रहा है वहां पे, उसको ही रोक दीजिए, बिजली जा रही है उसको रोक दीजिए। लेकिन आप इस डर से बैठे हुए हैं कि अगर हम कुछ कर देंगे तो फिर वो जाके फलाने की गोद में बैठ जाएगा। तो फलाने की गोद में बैठ जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? जो अगर आप उसको करके कर भी क्या लेंगे, जब आपको पता है कि इस्लामी कट्टरपंथ का एक चेहरा है, और वो चेहरा जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर अटैक किया 700 ईस्वी के आसपास में, तब से लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना तक वो एक ही चेहरा है, वो आतंक का चेहरा है, वो दहशत का चेहरा है, वो बलात्कार का चेहरा है। आप जानते हैं कि वो चेहरा कभी बदल नहीं सकता है, आपको सब पता है। आपने सारी इनकी किताबें जो आसमानी है सब जानते हैं आप तो सबको सब चल गया पता। लोग खुल के चर्चा कर रहे हैं, अब तो दुनिया में चर्चा हो रही है, हर जगह पे लोग बता रहे साहब कि ये किस तरह का मजहब है कि जहां पे दूसरे लोगों को स्वीकार नहीं किया जाता। तो आप जब सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आखिर आपको एक्शन भी तो लेना पड़ेगा कि चुपचाप बैठे रहेंगे। तो आप देख रहे हैं ये वीडियो बांग्लादेश का है, ये बांग्लादेश की कंगलू ब्रिगेड है, जिसके पास बंदूकें नहीं है, तो उसने अपने बच्चों को हाथों में लकड़ी की स्टैंड गन टाइप की, AK-47 टाइप की हाथों में उनको दे करके उनको जंगे मैदान में उतार दिया है। ये जो कंगले हैं, इन कंगलों को ये जो KKR की टीम है, ये 9 करोड़ रुपए दे रही थी। बताओ ये कंगले इस लायक हैं क्या? जरा वीडियो देखिए, आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको हंसी आएगी कि ये इस तरह से ये ख्वाब देखते हैं कि हम 7 सिस्टर्स को ले लेंगे। ये इनकी औकात है। हाथों में बंदूकें नहीं है, कुछ है नहीं इनके पास में, नेवी नहीं है, आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है। इनके लिए तो हमारी पुलिस काफ़ी है, हमारी BSF काफ़ी है इनके लिए। लेकिन ये जो है अपने आप को बड़ा तुर्रमे हिंद समझ रहे हैं। नमस्कार।